हेलो। आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए हम लोग अभी जो देख क्वेश्चन बना रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल है। देखिए उसमें कुछ ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। अब देखिए हाँ, एक बात और है कि अभी देखिए हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपका आर एस सरवाल हो गया, कुछ क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा से रहेगा और एन सी आर टी भी रहेगा। इसका देखिए कारण क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम जितना बनाएंगे तो एक काम कुछ हो चाहे मत हो, इसमें आपका इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के को देखते हुए, क्योंकि इंटीग्रेशन को तो आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसमें देखिएगा कि आपका जितना इंटीग्रेशन पढ़ना है, मतलब सिंपल फॉर्म हो या आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो या स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म हो, मतलब सभी इसमें यूज हो जाएगा। आप एक प्रकार देखा जाए तो हम लोग पार्शियल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसमें हम इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। तो इसमें आपका एक फ़ायदा होगा कि आपका इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस होते रहेगा। तो आप लोग बनाइए, इससे आपको फ़ायदा ये दोनों चीज़ हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया और इंटीग्रेशन का भी काम होते रहेगा आपका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, डी वाई डी एक्स है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसमें अब इसका सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल का काम है तो वो करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्यूब है प्लस आपका एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है अब प्लस वन है। ठीक है, और डी वाई आपका डी एक्स है, और इक्वल टू में क्या है दिया हुआ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल से हमने वेरिएबल को अलग करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डी वाई डी एक्स के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस वन। ठीक है, ये डी वाई कर देते हैं, और डी एक्स को हम उस तरफ लेके चले जाते हैं, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा डी एक्स। अब इधर बाई की तरफ भी देख रहे हैं कि सारा जो फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में है, तो इसको उठाकर यहाँ नीचे ले आते हैं। तो हम यहाँ पर डी वाई को फ्री करेंगे, तो डी वाई हो जाएगा। अब सारा आपका जो वैल्यू एक्स का है वो डी एक्स के तरफ हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए इसमें हम एक काम और क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करने के पहले वेरिएबल सेपरेबल हो गया, डी वाई का कोई फंक्शन यहाँ नहीं था फॉर्म में, अब जो भी था एक्स के फॉर्म में था, तो ये आपका हो गया डी वाई इक्वल टू, ये जो हो गया आपका डी वाई इक्वल टू, देखिए हमको यही मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालना हमको पड़ेगा। तो टू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स। अब इसको हम देखिए क्या करते हैं, ये चार टर्म है, तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, हम जितना कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड करेंगे, तो बस इतना में करना है, एक्स क्यू में दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से एक्स क्यू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ आपको वन मिलेगा। यहाँ से क्या करते हैं, एक्स प्लस वन में प्लस यहाँ से क्या करते हैं, वन कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी आपका एक्स प्लस वन कॉमन निकालें, जो है वही मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर डी एक्स भी रहेगा। अब देखिए इसको फैक्टराइज किए तो हमको क्या मिला, तो फैक्टराइज किए तो हमको मिला टू एक्स स्क्वायर, देखिए टू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका ये कॉमन एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन लिख देते हैं कॉमन जो निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। यही इसको हम फैक्टराइज करके निकाल दिए, ये हो जाएगा डी एक्स कितना बराबर डी वाई
इक्वल टू यही मिला। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए अभी हम लिखते नहीं, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोथ साइड हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए जो वैल्यू मिला है उसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे। हम थोड़ा सा लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं कि इंटीग्रेटिंग, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बी गेट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका डी वाई, इधर इंटीग्रेशन देंगे, साइन देंगे तो ये मिलेगा आपका 2x², ये हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा। अब प्लस x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x+1, और ये हो जाएगा x² + 1, और यहाँ होगा आपका dx। अब देखिए जो इसका RHS में है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको देखिए पढ़े होंगे, ये देखिए क्या मिल गया, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया। मतलब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, जो BSc में पढ़ना, ये पार्शियल इंटीग्रेशन जो पढ़ना था, फॉर्म पढ़ना था इंटीग्रेशन, जो पार्शियल जो इंटीग्रेशन पढ़ना था, तो वही देखिए इसमें हमको करना पड़ेगा। मैंने पार्शियल फैक्टराइजेशन करके इसमें जो हम निकालते थे, जो फैक्टराइजेशन होता है, तो उसी का हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े थे। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में पढ़ना है। तो अब इसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर मान लेंगे, और उसके बाद देखिए इस पार्ट को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये हो जाएगा लेट आपका, लेट ये वैल्यू कितना दिया हुआ 2x² + x है, और डिवाइड बाई है आपका x+1, और ये हो जाएगा x², ये देखिए क्या है आपका x² + 1 है ये। अब देखिए इसमें क्या बोले थे कि देखिए आपको याद होगा कि ये लीनियर और क्वाड्रेटिक ये दोनों फॉर्म में आ गया। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में आ गया तो क्या होता है, तो लीनियर का पहले ए हो जाएगा, a/x+1 हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में यही रूल था। और क्वाड्रेटिक जो है आपका bx + c हो जाएगा। ये ऊपर में हमको लीनियर फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि लीनियर फॉर्म हो गया bx + c, और ये हो गया आपका x² + 1 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से LCM लेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो LCM लेंगे तो x+1 होगा LCM, और LCM में आ जाएगा आपका x² + 1, यही मिलेगा आपको, x² + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा आपका, तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1। अब फिर हो जाएगा आपकी ये कट जाएगा x² + 1, तो ये आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा bx + c, bx प्लस आपको c मिलेगा, bx + c, ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब इधर क्या आपका बचा हुआ है, ये आपका जो है वो तो रहेगा ही 2x² अब +x, और नीचे हो जाएगा आपका x+1, और नीचे और है x² आपका +1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो इसका डिनोमिनेटर में दोनों तरफ वो कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए ये यहाँ से आते हैं। अब यहाँ हमको बचा न्यूमरेटर क्या बचा, 2x² + x बचा, तो यहाँ से कर देते हैं आपका 2x² अब +x हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या मिला हमको, एक बार फिर से लिख देते हैं, ये है आपका x² + 1, और यहाँ हो जाएगा +x + 1 और bx + c, bx + आपका c। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व कीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको हम चाहे तो खोल दें अभी। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए एक्स स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए ही मिलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्या, सी एक्स हो जाएगा। फिर 1 से बी एक्स को करेंगे तो बी एक्स ही मिलेगा और 1 को सी से करेंगे तो आपको सी ही मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या, अब इसमें x में आते हैं तो x देखिए क्या है आपका, x का और तो कोई टर्म नहीं है, खाली सी एक्स और बी एक्स है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो इसको अरेंज करके ही लिख देते हैं कि b प्लस आपका c हो जाएगा। और कांस्टेंट में कौन है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो a प्लस c है, a प्लस आपका c है। यही वैल्यू हमको देखिए मिला। इधर देखिए आपका क्या है, ये तो जगह यहाँ बना देते हैं। अब देखिए इधर क्या आपका है, यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका था 2x स्क्वायर अब प्लस x था। देखिए यही वैल्यू आपको हमको ये मिला है यहाँ से देखिए। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। आप ऐसा काम किए होंगे। अब हम लोग कोफिशिएंट से लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए एक पे लिखते हैं हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कंपेयरिंग द, क्योंकि अब इसका हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द होगा आपका कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट अब कोफिशिएंट हो जाएगा अच्छे से लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका बोथ साइड बी गेट। देखिए यही करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए दोनों तरफ करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ देख रहे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है। देखिए यही आपको मिला। अब उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे x वाले के साथ। तो फिर लिख देते हैं, थोड़ा सा फिर लिखना पड़ेगा आपको कि कंपेयरिंग द, फिर वही चीज़ लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट। देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोफिशिएंट आपका, चलिए लिख ही देते हैं कोफिशिएंट ऑफ आपका, इस बार क्या करेंगे x का निकालेंगे बोथ साइड्स, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या 1 है तो 1 लिख देते हैं। इधर क्या है b प्लस c है। चलिए तो ये हो गया। अब उसके बाद एक बचा हुआ कांस्टेंट टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मैं 0 है। तो अगर तीसरा इक्वेशन हम फाइंड करना चाहें तो इधर कांस्टेंट 0 है और ये हो जाएगा a प्लस सी। यही देखिए हमको 3 इक्वेशन मिला। अब देखिए इक्वेशन हमको क्या मिला है, 3 इक्वेशन मिला, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है और ये इक्वेशन आपका 3 है। 3 इक्वेशन मिला है। अब देखिए इसी को सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना है, यही काम करना है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, पहले क्या इक्वेशन देखिए फर्स्ट या सेकंड से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पर अगर फर्स्ट सेकंड से चले तो ये हमको दिया हुआ है, देखिए क्या है a प्लस बी है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या है 2 है। और यहाँ देख रहे हैं कि b प्लस सी है। तो ऐसा करते हैं इसको
कि सी प्लस बी कर देते हैं, बी को एक साथ कर लेते हैं, इक्वल टू 1 दिया हुआ, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, माने एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस और ये माइनस, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, b और b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपको a माइनस सी इक्वल टू, देखिए क्या बचा, a बचा, इसका साइन चलता है तो a माइनस सी इक्वल टू 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। देखिए अब एक नया इक्वेशन हमको मिल गया, a माइनस सी इक्वल टू आपको 1 मिल गया, ठीक है। अब देखिए a माइनस सी इक्वल टू 1 मिला, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस किए तो a माइनस सी इक्वल टू 1 मिला। अब देखिए फिर क्या है, a प्लस सी इक्वल टू आपका क्या है 0 है, देखिए a प्लस सी इक्वल टू 0 है। देखिए अब इसको कुछ नहीं करना, बोथ साइड इसमें क्योंकि माइनस प्लस दोनों मिल रहा है, अब इसमें हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे कि बोथ साइड इसमें एडिंग कर देंगे, तो शॉर्ट में हम यहाँ पर एडिंग लिख देते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड एडिंग, जो भी इक्वेशन मानेंगे, माने इक्वेशन 4 है तो इक्वेशन 4 और थर्ड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन आपका थर्ड और फोर्थ बी गेट मतलब, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि a माइनस सी इक्वल टू 1, a प्लस सी इक्वल टू आपको 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि c और c कैंसिल आउट हो गए, इसलिए एडिंग लिखे हैं, बोथ साइड एडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको 2a मिलेगा, a प्लस ए 2a, क्योंकि एडिंग कर रहे हैं तो a प्लस ए 2a। इसमें देखिए एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेंज होता है नीचे वाला वैल्यू का, किसी के हम लोग पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं, तो a माइनस सी और a प्लस सी, तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, और ये बचा 1 में से 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि आपका एक वैल्यू हमको मिल गया a बराबर 1/2 मिला। देखिए अब यहाँ से एक वैल्यू तो हम निकाल लिए, 2 मिला, ठीक है। चलिए एक वैल्यू ये के निकाल लिए ए का, तो अब ए का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए अब हमको निकालना है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम ए का निकाल लिए हैं तो इसे तीसरा में रख देते हैं, तो सी का वैल्यू देखिए हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, ए प्लस सी, ए का वैल्यू आया हुआ है, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या है आपका, देखिए 0 है। तो तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमको क्या करना, सी का निकालना है, तो सी बराबर माइनस ए कर देते हैं। देखिए ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो माइनस 1/2 हो गया। देखिए तो सी का वैल्यू भी हमको मिल गया, तो सी का वैल्यू क्या मिला हमको, माइनस आपका 1/2 मिला, ठीक है। देखिए तो सी का वैल्यू निकाल लिए -1/2। अब देखिए यहाँ से अब खाली बचा है बी का वैल्यू निकालना, तो बी का भी निकाल लेंगे। तो बी का वैल्यू किसी पर निकाल लेते हैं, तो बी का वैल्यू देखिए अब यही चाहे तुम यहाँ से निकालें कहीं से निकाल, पर पहले से निकाल लेते हैं, किसी में आप रख सकते हैं, जहाँ जहाँ बी है आप दूसरा से निकालें चाहे इससे निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हम ये चीज़ जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे निकालना है उससे निकालिए। तो पहला से निकाल लेते हैं, तो ए का वैल्यू क्या है आपको 1/2 है, प्लस बी है, हमको बी का तो वैल्यू निकालना ही है, ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू देखिए 2 है, ठीक है। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम 1/2 को उधर लेके चले जाते हैं RHS साइड में, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से LCM ले लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 4 में से 1 चला जाएगा, तो b इक्वल टू आपको मिल गया 3/2 हो गया। देखिए b का वैल्यू यही मिला, तो b का वैल्यू 3/2 हो गया। तो अब देखिए सारा जो हम ABC लिखे, जो हम इसमें यूज किए थे पार्शियल फ्रैक्शन में, हम सारा का वैल्यू देखिए निकाल लिए, ए का भी निकाल लिए, बी का भी निकाल लिए और सी का भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अभी इसे हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमको ज़रूरत कहाँ से है, ये इस लाइन से ज़रूरत है, तो यहाँ से इसको कुछ ऊपर से हटा देते हैं, और इसको फिर से देखिए हटाकर फिर से हम क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। देखिए इसके बाद देखिए हम यहाँ पर मेरा क्या था, तो इधर आपका इंटीग्रेशन था dy,
इधर जो देखिए जो इंटीग्रेशन इसी का निकाल रहे थे, तो इंटीग्रेशन तो इसी का हम इस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए ए का वैल्यू हम निकाले, देखिए इसी में बैठाते चलते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और ए का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो बैठा देते हैं 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बाई क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, आपका ये मिलेगा, ठीक है। प्लस कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए b का वैल्यू कितना मिला है, तो b का वैल्यू हमको 3/2 मिला है, तो 3/2 x कर देते हैं। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखिए -1/2 है, तो इसका लिख देते हैं c का वैल्यू कितना बैठा देते हैं -1, तो माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा। ऊपर में आपका ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x² + 1, तो ये हो जाएगा x² + 1। अब पूरे के साथ क्या रहेगा आपको, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और जगह बनाकर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका dx था। देखिए यही काम हमको इसमें करना था, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा इधर आपका dy करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं, देखिए ये आपका dy ही रहेगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए 1/2 है, तो 1/2 को चाहे तो हम बाहर कांस्टेंट तरह बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 आप जानते हैं कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। इसको अलग अलग ही कर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dx। फिर यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा 3/2, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा आपका x और x² + 1 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। और यहाँ भी आपका dx हो जाएगा और एक मिलेगा आपका -1/2 और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dx ऊपर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा x² + 1, यही देखिए मिल गया। अब यहाँ से हम सबका भी इंटीग्रेशन देखिए निकालते चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाई हो जाएगा, ये x + 1 का क्या है, आप ऐसा इंटीग्रेशन निकाले होंगे, ये log हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका x + 1 = z मानेंगे तो dx = dz हो जाता है, तो आपको आप ये सब जानते ही होंगे, बनाए होंगे सब चीज़ ट्यूशन में। ये 1/2 हो जाएगा और log हो जाएगा, तो ये log आपका x + 1 हो जाएगा, मॉड लगा देते हैं log x + 1। चलिए यहाँ से देखिए इसको निकालने के लिए ये काम क्या करते हैं कि इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से कर देते हैं और 2 से यहाँ भी कर देंगे। देखिए यहाँ आप क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 यहाँ कर दीजिए, तो अब देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 4, देखिए यहाँ 4 हो जाएगा 3/4। अब देखिए x² + 1 का आप जब पुट कीजिएगा, देखिए हम आपको निकालते हैं फिर आप रफ वर्क कर देते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, अब इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, देखिए रफ वर्क में करके आपको दिखा देते हैं, तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं तो हम यहाँ पुट भी कर सकते थे कि पुट मान लीजिए कि x² + 1 = आप z मान लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x dx = क्या मिल गया आपका, देखिए dz हो गया। तो यही काम यहाँ करेंगे, तो इसका मतलब2x dx = क्या हो गया, देखिए तो 2x dx = देखिए यहाँ पर देखिए दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा dz और नीचे क्या हो जाएगा z, देखिए तो इसका आपका मिलेगा log z, क्योंकि ऐसे भी log आपका z, ऐसे ही पढ़े थे कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन जो ऊपर रहता है तो उसको हम log z में इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखा देते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए इसे किए थे हम, तो 3/4 हो गया और यहाँ से मिलेगा आपका log, ये हो जाएगा आपका log, देखिए हो जाएगा log और ये हो जाएगा आपका x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 log मॉड में रखिए कि x² + 1 हो जाएगा और ये -1/2, ठीक है। और ये क्या है 1/x² + n है, ये tan इनवर्स हो जाएगा, आप जानते ही होंगे फार्मूला इनवर्स का, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगा। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ये कर दीजिए इसको और आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से +c हो जाएगा, आप कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यही आपको मिलने वाला है। अब देखिए इसको क्या है, अगर चाहे तो यही इसका आंसर, फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए आंसर क्या इसका आया, क्योंकि हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना था, इसमें x का वैल्यू कुछ दिया हुआ था नहीं कि हम c का वैल्यू, तो ये देखिए ये 1/2 मिला, फिर से लिख देते हैं log आपका
मॉड x प्लस 1 हो गया, फिर प्लस हो गया 3/4 हो गया, लॉग आपका क्या मिल गया, मॉड x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मॉड क्लोज कीजिए 1/2, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x अब प्लस c। यही देखिए इसका यहाँ से अलग कीजिए इसको, ये अलग है यहाँ से। अब देखिए तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब देखा जाए तो यही आपका इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं कि इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना लिख दीजिए इस बात को, रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन। यही मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन जो निकालने के लिए बोला था, तो हम निकाल कर दिखा दिए। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग इंटीग्रेशन का ही काम करते हैं। तो जहाँ पर जो इंटीग्रेशन का टाइप आता है वही काम हम यहाँ पर करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन था, यही सॉल्यूशन हमको मिला और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तब मेरा मोबाइल है वो 30 मिनट से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आधा घंटा 30-31 मिनट के बाद फिर नया अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाएंगे भी तो जानते क्या होगा, आधा सॉल्यूशन इस पार्ट में रहेगा, आधा सॉल्यूशन आपको दूसरे पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर वो क्या करता है कि वो चेंज हो जाता है, वीडियो चेंज कर देता है, तो फिर दूसरे पार्ट में चला जाता है। तो इसलिए टाइम आपका 26-27 मिनट हो चुका है। तो इसीलिए अब हम अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे वो आपका जो वीडियो रहेगा वो पार्ट फिर आपका नया पार्ट करके रहेगा आपका मतलब। तो ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन बनाते हैं। थैंक्स। ठीक है, आप लोग मन लगा कर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक्स।